हमारे पास अब कॉलर्स में जो है वो अब जो बेचारे देख लेते हैं। फैसल भाई हमारे साथ है। फैसल भाई क्विकली बात रखिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मौका दे सकें बात करने का। जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? जी, जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, जी। जी, इंशाअल्लाह 3 मिनट है मेरे पास, तो 3 मिनट में इंशाअल्लाह बात हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर अभी तक किसी भी उलेमा की, किसी भी मौलवी की कोई ऐसी वीडियो वगैरह कोई वायरल नहीं हुई थी। और इंडिया में ये उलेमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती थी। पर ये जब से इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैसे लोग जो वायरल हुए हैं, तो उन्होंने नौजवान जो हज़रात हैं मुसलमानों में, उनमें उलेमा के खिलाफ नफ़रत सी फैला दी है। जिससे कि हाँ, जैसे कि ये हुआ, जैसे पाकिस्तान में था ना कादियानी, वैसे इंडिया में एक बंदा है शकील बिन हनीफ करके, वो भी अपना कोई नबी और ईसा वगैरह कहता है। तो मेरी भी एक जानने वाली फैमिली है, मतलब मेरे दोस्त की एक फैमिली, वो पूरी पूरी फैमिली ही मुर्तद हो गई है। उसका बेस यही था कि इंजीनियर मिर्जा की वीडियो सुनकर पहले वो उलेमा हजरात से बदगुमान हुए, फिर कोई उनका ये शकील बिन हनीफ का कोई दाई उनसे टकरा गया, उसने अपना पूरा गेम उनके पूरी फैमिली उसने मुर्तद कर दी। उसके पास उलेमा हजरात क्या समझाने, तो वो यकीन तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि उलेमा हजरात से तो पहले से ही नफरत थी ना दिल में। तो ये चीज हुई। ये स्पेसिफिक वाकया तो मेरे इल्म में नहीं है, मैं इस पे तबसरा नहीं कर सकता फैसल साहब, लेकिन ये बात बिल्कुल आपने उसूली तौर पे जो कही है ना वो ठीक है कि जब आप लोगों को मदारिस उलमा इदारों से आप दूर कर देंगे तो फिर वो शुतरे पे महार हैं, कोई भी पकड़ के उनको अपने बांध ले अपने खोंडे के साथ, तो होता ऐसा ही है। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये। हाँ, यही हुआ था कि जब समझाने गए थे तो उलमा से तो नफरत थी ना, तो उन्हें बात समझ में नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो इंजीनियर के जो भी सपोर्टर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको इतना इल्म बिल्म और उनका इतना आईक्यू भी नहीं है कि वो उसकी फिक्र की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर उनको पता होता कि फिक्र की जरूरत क्यों है, तो अब तक वो ना सिर्फ उलमा से बल्कि जो ये मुज्तहिदीन से जो बदगुमान हुए पड़े हैं, वो भी नहीं होते। और तीसरी चीज ये है कि अल्लाह ताला ने अभी तक नबी के अलावा किसी इंसान को इतना इल्म ही नहीं दिया, कि इतना आईक्यू ही नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए गैब का इल्म चाहिए कि पूरी उम्मत एक तरफ है और वो अकेला बंदा एक तरफ है। जैसे अगर इंजीनियर मिर्जा को देखें, तो अब तक जितने भी आलिम उलेमा हजरात फिक्ह फुकाहा मुज्तहिदीन सब आए, सबको ही वो गलत बोलता है, सबको ही गलत बोलता है। अकेला खुद ही वो सही है, अकेला खुद को ही अच्छा बोलता है। तो इस बेस पर तो किसी एक इंसान के अंदर तो इतनी अकल हो नहीं सकती ना, हत्ता कि वो नबी हो, और नबी तो अब आना नहीं है। तो ये चीज इंजीनियर मिर्जा के फॉलोअर को देखनी चाहिए कि भाई इंसान से गलती हो सकती है, नबी से नहीं हो सकती। और वो मिर्जा जो है वो एक इंसान ही है, नबी नहीं है। इसलिए दुरुस्त बेटर बात ये सर। है सर कि दुरुस्त बात है, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, आपसे इजाजत चाहेंगे, आपका पॉइंट आ चुका है। मिनट हमारे पास कुछ ही रह गए हैं और बहुत से कॉलर से भी गो थ्रू करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सेकंड पर फैसल बोल भाई। रहे हैं। ओके, थैंक ठीक है, यू। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अच्छा आज माशाल्लाह कैसर भाई को काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो साथ-साथ जो है वो लिंक दे दिया गया है। नेक्स्ट स्ट्रीम जो अभी कैसर भाई जॉइन करेंगे, ये मेरा चैनल है आगा खानिज़्म यूट्यूब चैनल, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने कुछ और लिंक दे दिया, बल्कि 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। गलत लिंक चला गया। खैर वो डिबेट का लिंक है, वो भी जॉइन कर लीजिएगा और मैं आगा खानिज़्म का भी लिंक दे देती हूँ। अच्छा नेक्स्ट कॉलर जल्दी से ले लेते हैं, आसिफ एजाज भाई। 2 मिनट का टाइम है आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर भाई आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है जी। जी कैसर भाई, मैं भी कोई तकरीबन कह लें 7-8 साल से सुन रहा था इंजीनियर को, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ प्रॉब्लम। सर आपकी आवाज गायब हो गई है। आसिफ एजाज साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। चलिए आसिफ नहीं भाई आ रही से आवाज। इजाज़त माँगते हैं। जी अभी अभी आवाज़ आई है? अब आ जी रही आ है। रही है। आप कुछ कह रहे थे, 7-8 क्या जी हुआ कुछ इस तरह से? मैं कह रहा था कि मैं 7-8 साल से सुन रहा था, तो इसी तरह उलमा के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। तो उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स अभी रिसेंटली उन्होंने जो दी कादियानियों के बारे में, वो मैंने इकट्ठी की हैं। तो अगर वो मैं आपको क्विकली बता दूं तो मुझे सिर्फ सर मेरा थोड़ा सा ईमेल टाइम एड्रेस देते। मैं अपना उक्ति प्राइवेट चैट में आप लिख सकेंगे। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा जी, जी, जी। माइक्रोफोन कीबोर्ड छोड़ हर चीज़ है मेरी पहुंच से दूर है। जी सर मुझे आप ये जी ईमेल कर दीजिएगा। जी ज़रूर कैसे भाई, शुक्रिया। ठीक है जी, शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। स्टडी लीव करने से पहले ईमेल एड्रेस लेते जाइएगा। जी जी, मुझे पता है प्राइवेट आपका चैट में ईमेल ले एड्रेस। ली। मुझे ये था कि अच्छा, वो स्ट्रीम में रिकॉर्ड हो जाएं, तो इस वजह से मैंने ज्वाइन किया। अब टाइम हमारे ठीक। पास बहुत ज़्यादा कम रह गया एक्चुअली, हमें एक और स्ट्रीम में जाना है। क्विकली सिर्फ 4-5 2 मिनट दे दें। नहीं, 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 यार नहीं, वो नहीं, बड़ा आपके बड़ा पास मसला बन जाएगा। 30 पीछे सेकंड बहुत जल्दी कॉलर्स बोलिए। हैं अभी, 30 बहुत कॉलर्स सेकंड हैं में अभी। जितनी कवर होती हैं। हुँ। अच्छा, वो कहते हैं कि कादियानियों को हम इसलिए काफिर कहते हैं क्योंकि वो हमें काफिर कहते हैं। इस पे उलमा ने बहुत पकड़ की। और फिर वो कहते हैं कि कादियानियों का जो है वो अहले किताब से बेहतर है। और वो तीसरा कहते हैं कि कादियानी वो जो मिर्जा गुलाम अहमद ने
जो दावा नबूवत किया वो सही सनद से साबित नहीं है। और वो कहते हैं कि कादियानियों का जो तर्जमा है ख़त्म नबूवत वाली आयत का वो हमसे बेहतर है, उनका तर्जमा बेहतर और हमारा गलत है। चलिए ये 4-5 कवर हुई हैं, मेरा टाइम खत्म हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत थैंक यू। अच्छा चलेगा टाइम पे मैं वो भोंपू ढूंढ रही थी। अच्छा चले नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास कॉलर में है। अच्छा हिंदू भाई ज्वाइन नहीं करें, हिंदू भाइयों का क्या काम आज? हाँ शादाब नहीं हमारे मुसलमान भाइयों का आपस का मामला है, आप नहीं। बिल्कुल जी। शादाब भाई 2 मिनट का टाइम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। So just very quickly पॉइंट मैं अपना रखना चाहूंगा कि जो इंजीनियर साहब का मसला चल रहा है, मैं ये मसले को काफी टाइम से फॉलो भी कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से इंजीनियर साहब जो है वो वन मैन शो बनना चाहते हैं कि सारी चीजों पे मैं ही बात करूं, सारी चीजों पे लोग मुझे ही सुने, मैं जो कहूँ उसी बात को सारी चीजें रिपीट की जाए। तो ये बात तो कभी भी हो नहीं सकती। और एक और जो छोटा सा पॉइंट है कि ये जो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स कहा जाता है, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि स्टूडेंट किस लिहाज से, इंजीनियर साहब क्या सिखा रहे हैं जो वो स्टूडेंट बन रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि मेरे 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो आप किसी एक ऐसे स्टूडेंट को अपने चैनल पे जाहिर करें जो 5 मिनट किसी टॉपिक पे किसी नॉलेजेबल आदमी से बात कर सके। तो अगर आप स्टूडेंट इतने सारे हैं, अगर आपने इतने सालों से इन लोगों को सिखाया है, तो आप कुछ कुछ तो उसका नमूना दे हमें 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 भी तो पता चले कि आपने क्या सिखाया है अपने स्टूडेंट्स को। तो बस यही बात करना चाहता था कि दिस इज नथिंग बट जस्ट अ होक्स। नहीं बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी। जो भी आदमी थोड़ी सी प्रोमिनेंस पे आता है, इंजीनियर साहब उसके खिलाफ हो जाते हैं। मुझे इस लिस्ट से आप निकालें साहिल अदीम, अदनान रशीद, अब मेरे भी साहिल भाई से कई चीज़ों पे इख्तलाफात हैं, लेकिन बहरहाल इंजीनियर साहब का मसला ये नहीं है कि साहिल अदीम साहब ने कोई गलत बातें कही हैं। उनका मसला ये है कि रेडार पे नज़र क्यों आ रहा है, अदनान रशीद रेडार पे क्यों नज़र आ रहा है। जो भी आदमी होता है थोड़ा सा जिसको 4 लोग सुनना शुरू करते हैं, इंजीनियर साहब उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज बिहेवियर। एनीवे शादाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शादाब भाई। नेक्स्ट हम कॉलर लेंगे। टाइम हो गया कैसे भाई, क्या कहते हैं? यही मैं सोच रहा हूँ, पिछले कॉलर काफ़ी जब आपने अनाउंस किया था उसके बाद भी आ गए हैं। आप जैसा कहें, क्योंकि 11:40 आपने मुझे टाइम कहा था, तो वाइंड अप करेंगे तो इंशाल्लाह। एक और जो है वो कॉलर आ गए हैं या आ गई हैं, अभी देखिए तो बढ़ते जा रहे हैं भाई हमारे बहनें हमारी जो भी हैं। तो मेरे ख्याल में एक आध कॉलर हम लेकर मेरे ख्याल में फिनिश कर देंगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से बता दें। नहीं इसके बाद बहुत बददुआएं मिलेंगी, इसलिए आप बताएं। स्टूडेंट तो कोई नहीं दिख रहा है, किसी ने ब्रैकेट में लिखा भी नहीं है, इसलिए बस चले ले लेते हैं जो सबसे पुराने आपको नजर आ रहे हैं। हाँ वो इनको दे देती हूँ। अच्छा एक सिस्टर अमारा करके बहुत ज्यादा नीचे लिख रही थी, प्लीज मुझे ऐड कर लें। तो सिस्टर अमारा, मैं आपको एक मौका देती हूँ, आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कीजिए। आपको मैं लास्ट कॉलर एज अ लास्ट कॉलर ऐड कर लूंगी। एक सवाल है तो इनको सवाल हम नहीं ले रहे, इसलिए आपका नाम ही गलत है। अहमद भाई जी, अहमद भाई जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जल्दी यही बोलूँगा कि मैं इंजीनियर साहब का स्टूडेंट था, हूँ, लेकिन मतलब वैसे नहीं था पहले जैसे जज्बाती तौर पे हर एक चीज़ को माना। अब वैसे मुझे पता है कि वो गलत है, लेकिन मेरा बस ये एक दुखड़ा है कि कैसे जिस बंदे को आप भी एसेट मानते हैं किसी चीज़ में, अगर वो गलत है तो उसको किसी बेस्ट वे से कैसे सही किया जाए। तलवार लेके उसके खिलाफ तो नहीं होना चाहिए, मुस्लिम भाई है। ऑफ कोर्स नॉट। ये बस एक दुखड़ा है। और बस दुआ करें उनके लिए। मैंने एक चीज़ जो इसराइली जो हम बायकॉट करते हैं उसके लिए ना isisraeli.com वेबसाइट बनाई है, उसमें मैंने सारे जो है ना प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाए हुए हैं। वो बस मैंने ये चीज़ बतानी थी। अच्छा चले, अल्लाह ताला उसको आपके नेक कामों की आपको अजर दे। एक आई थिंक यार क्या एक्नॉलेज भाई आपके जहन में आ रहा है, देयर इज अ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, स्टॉकहोम सिंड्रोम, नहीं यार, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी सिंड्रोम। अच्छा ये जो हमारे भाई थे ना, मैं इनको ये कहूँगा थोड़ा सा उसको स्टडी करें कि जो हो गया है वो हो गया है। अब उसके ऊपर आप ना मजीद उसके ऊपर आप वो ना शुरू हो जाए कि ये क्यों हो गया, मैं कैसे इसको करूँ, ये वगैरह वगैरह। बस उनके लिए दुआ करें, हिदायत करें। अच्छा एक स्टूडेंट को आए हैं मेरे ख्याल में, ये आखिरी कॉल लेके उख्ती, फिर इनसे जी लास्ट में अभी है एहसन इशरत स्टूडेंट, लास्ट कॉलर ही हमारे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे भाई, कैसे हैं, खैरियत है? फिट जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए।
जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं जर्मनी से हूँ। मेरा ये कहना था कि स्टूडेंट तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है क्योंकि बहुत इंजीनियर साहब शुक्रिया। ये काम नहीं करना होता है नहीं, मेरी इंजीनियर स्कूल में। साहब को तो नहीं, इंजीनियर साहब को हम सुनते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, आप उनको स्टूडेंट हैं या नहीं इंजीनियर साहब अच्छा के? फॉलो करते हैं, नहीं कह दिया फॉलो करते हैं, क्वालिफाई कर गए मेरे जी, ख्याल में। फ़ॉलो करते हैं। स्टूडेंट क्या क्वालिफाई करते हैं? अगर आप ये कहेंगे कि हम उनकी तकलीद करते हैं, तो ये तो मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा ना उनसे, क्योंकि इंजीनियर साहब का फ़ॉलोवर होता ही वो जी है जी वो कि पता है, किसी आप को मेन पॉइंट जी, पे आ जी। जाए मेरे भाई। अच्छा हाँ, कैसर साहब का मुझे तारुफ़ हुआ था इंजीनियर साहब की पॉडकास्ट के बाद ही। तो उनकी जो मुझे एक बात जो अच्छी नहीं लगती कि वो आपका यानी कि जिससे भी इनका इख्तिलाफ़ होता है, उनके दुश्मनों के साथ मिलके वो उनकी बेइज़्ज़ती करने पे तुल जाते हैं। ये चीज़ मुझे जो उनकी है ना नेगेटिव लगती है कि इस चीज़ पे उनको ज़्यादा गौर करना चाहिए। बाकी जो उनकी पॉज़िटिव चीज़ें हैं, उनको हम एप्रिशिएट करते हैं, और ये जो जिस तरीके से आपने बताया कि वो जो एक क्या नाम है, एक ख़वातीन हैं इमाम गज़ाली पे वीडियोज़ वग़ैरह बनाती हैं, उनके नीचे भी जाके कमेंट कर देते हैं सेकुलर और लिबरल्स को जाके एप्रिशिएट करते हैं, तो ये चीज़ चुभती है। इस चीज़ से उनको अवॉइड करना चाहिए। और बाकी और ये जो कादियानियों वाला मामला है, इस पे क्या राय है आपकी सर? जी, जी, इस पे तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो अभी तक चुप क्यों हैं? उन्होंने ये बोला क्यों नहीं कि कादियानियों मेरी वीडियो का इस्तेमाल नहीं करो, मैं माशाल्लाह। तुमसे ऐलान बरात करता हूँ। ये उन्होंने क्यों नहीं बोला? बस उनकी इस वीडियो का मुझे इंतज़ार है। और इन एडिशन टू दिस देखें, ये तो वो कह देंगे कि ये आसान चीज़ है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि जैसे कादियानियों को उन्होंने तरीके से उम्मत के अंदर दाखिल किया हुआ है 3-4 रस्तों से ना, कभी वो जी। यहूदियों से बेहतर करके, कभी उनको एज़ाए वुज़ू चमका के, कभी कैसे इधर उधर जी, करके। आई टोटली एग्री विथ यू ना, मैं उनकी हर बात तो नहीं मानता ना, वो कोई नबी तो नहीं है। चले सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनको अच्छा आखिरी बात मैं कहूँ कि हम रफ़ल दैन से नमाज़ भी पढ़ते हैं, उनकी बदौलत हमने फ़िरका भी छोड़ा उनकी बदौलत, लेकिन अब हर चलो वो बात सारी तो इस्लाम नहीं के अंदर जी, अंदर जी। की बातें हैं ना, आप रफ़ा यदैन के साथ पढ़ें, आप जैसे पढ़ें। नहीं, उनकी अच्छी बात जो है उसको एप्रिशिएट तो करना चाहिए ना। अच्छा, अच्छा, कैसा आप क्या समझते हैं कि उनकी आप नियत पे तो शक नहीं करते ना? मैं भी उनकी सर आप नियत पे ज़ाहिर शक पे नहीं हुक्म करता। लगाते हैं, जी, जी, ज़ाहिर पे। मैं भी उनकी नियत नियत पे शक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि बस जो भी उनसे इख्तिलाफ़ करता है ना, बस वो कहते हैं मुझसे इख्तिलाफ़ नहीं करो। जैसे कि अब आप मुझे बताएँ, आपका साहिल अदीम से हर एक-एक बात लंबी हो रही है भाई। अच्छा, भाई अच्छा। बात बहुत लंबी हो रही है। चलें बस ठीक है, इधर-उधर चले गए आप। बहुत चलें बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत चलें, शुक्रिया। उख्ती एक साहब आए थे टॉप स्टूडेंट करके, लेकिन वो हुँ, चले हुँ। गए मेरे ख्याल में, तो मैं सोच रहा था कि ठीक उनको है। थोड़ा-सा टाइम दे दें, लेकिन वो चले गए हैं, तो आई थिंक इट्स टाइम टू रैप थिंग्स अप। बहुत ही कम टाइम रह गया है, दूसरी तरफ हमने पहुँचना है, उससे पहले और छोटी-सी एक टाइम हो मीटिंग भी गया है। आपका बल्कि हाँ, टाइम जी, हो जी, गया हो गया जी। ऑलमोस्ट। ठीक है कैसर भाई, क्या ये जो आज का टॉपिक है ये कंक्लूड हो चुका, और क्या आपका फर्दर प्लान है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बैक टू अवर नॉर्मल सेशंस जितने भी होते हैं? इंशाअल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। ठीक है। एक्नॉलेज इस्लाम भाई, आज की स्ट्रीम के बारे में आपके कमेंट्स इंशाल्लाह फिर इसको ऐड करते हैं। जी ओहो! बहुत अब बढ़िया देखिए, जब फिर वो एक स्टूडेंट क्या नहीं मज़ाक कैसे कर भाई, रहे अब रैप अप कर रहे हैं। वो फिर बहुत हैं। जी? सारे बेचारे लोग बैठे हैं, फिर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, क्या करेंगे? कौन जी। स्टूडेंट है? अच्छा ये अच्छा आप कहते तो ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्या कहते हैं आप? वो आपकी मुझे स्ट्रीम है जैसा आप कहें। एक सेकंड, एक मिनट इनको लेके लेट्स सी, अगर कोई ऐसी बात है तो उनको बाद में हम दावत दे देंगे, अगर ठीक है। कोई एक्नॉलेज इस्लाम भाई वाक़ई ऐड कर लूँ या आप जी वेट जी जी करेंगे? जी ऐड करें ओके, हम ओके। आज तो मौका मिला है आज। ठीक है। जी नुसरत भाई, आप स्टेज पे हैं। नुसरत भाई माइक अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, मैं ऑडिबल हूँ? बहुत जी, जी। आवाज़ आपकी, हाँ, आवाज़ आपकी गूंज रही है। अब परफेक्ट है? नहीं, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है। हेडफ़ोन्स निकाल लीजिए भाई। एक सेकंड। जी, निकाल लीजिए। अब आवाज़ परफेक्ट आ रही है? जी, जी, बेहतर आप है। जैसी भी आ रही है जनाब कहें, हम गेस कर लेंगे आपने क्या कहा, फरमाइए। हाँ, आपने इंजीनियर साहब की जो वीडियो है, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं फॉलो भी कर रहा हूँ लास्ट 3-4 ईयर से, जो नुपुर शर्मा का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इंडिया से सही। उससे मैंने फॉलो कर रहा हूँ। तो आपने इंजीनियर साहब की जो 6 ईयर ओल्ड वाली जो वीडियो है कादियानियों के लिए जो दावत हक की वीडियो है, वो आपने देखी है पूरी? पूरी नहीं देखी। आपने नहीं देखी, तो आपने किस हिसाब से उनको डायरेक्ट फ्रंटमैन कह दिया कादियानियों का? इस हिसाब से कि कादियानी इस वक्त उनका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स कादियानियों के पूरे वीडियो चला रहे हैं, कादियानी इस वक्त डिबेट को उसका रुख मोड़ रहे हैं, इसलिए कि बहुत से कादियानी मुसलमान हो रहे हैं, अदनान रशीद भाई, इम्तियाज़ अहमद भाई, इनकी डिबेट्स की वजह से। ओके, तो कादियानियों ने इस सारे बहाव का रुख मोड़ दिया, फ़िरकाबाज़ी, ये चीज़ें वो चीज़ें ऐसी डाल के, और इंजीनियर साहब ने इस चीज़ को बड़ी हवा दी क्योंकि इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो जो कादियानी चला रहे थे, इन्होंने उनकी आवाज़ में गूंज पैदा की, और जो डिबेट कादियानियत पे होनी थी वो उन्होंने इस्लामी फ़िरकाबाज़ी की तरफ लेके आ गए। इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि फ्रंटिंग कर रहे हैं। ओके।
तो मतलब आप है ना ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जिन्होंने कादियानी, जो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल है, उन्होंने जो चीज़ें जो भी चीज़ें नबूवत के खिलाफ उठाई वो सही है, और जो वो दूसरे फिरके हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो गलत है, उनको उसको छुपा लेना चाहिए। यही प्रॉब्लम है दिखाना नहीं कि है। जो हमारा आपका ये मसला है हमारा कि कादियानियत पे डिबेट नहीं करता, वो जाता है फिरके की तरफ, इंजीनियर उसको हवा देता है, स्टूडेंट उसका सपोर्ट करता है। जो कादियानी हैं वो क्या, ये जो इस्लामी फिरकाबाजी जितनी जिस जैसे भी है, फिरकाबाजी को भी छोड़ें, दो उलमा का इख्तलाफ क्या उसको जायज़ समझते हैं? वो उसको नाजायज़ समझते हुए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वेपनरी कौन दे रहा है उनको? नहीं, साथ तरीके से उनके हाथ कौन मजबूत कर हमारी रहा है? किताबों में अगर कोई चीज़ गलत है तो हम कौन कंडेम तो उनकी करना नहीं पड़ेगा। हमारी नहीं, फिर हमारी किताबों की आप सारी बातें माने ना। हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि अज़ाए वुज़ू चमकेंगे उनके जो उम्मत इजाबत में है। इंजीनियर साहब क्यों नहीं मानते इस चीज़ को? नहीं, वो तो हदीस ही है ना। आपने क्या? जो पूरी नहीं, आपने जो कल वीडियो बनाया था, जो भाई साहब का जिनका मीम पर आप थोड़े गुस्से हो गए थे, बम से उड़ाने वाला मीम पे गुस्सा नहीं हुआ था। मैंने उनको एक बात बताई थी कि ये कानूनन जुर्म है और शर्म आनी चाहिए इंजीनियर साहब को इस तरह के कंटेंट को उसकी हौसला अफजाई करते हुए। नहीं, उनका इंटेंशन ही नहीं होगा, वो तो मीम ही यूज किया होगा। इंटेंशन आप कैसे तय कर सकते हैं? मैं और आप इंटेंशन तो तय नहीं करेंगे ना। नहीं, पर वो चैनल ही मीम का है पूरा। तो इस पे कमेंट किसने किया था? मैंने, आपने कि इंजीनियर साहब ने? नहीं, बट चैनल ही मीम का है तो फिर क्या? वाह, तो फिर क्या, यानी कि उस मीम में अगर वो कह दे कि हम कैसर को बम से उड़ा देंगे तो उसके हम कहें कि हाँ यार बड़ा अच्छा काम किया है, और इंजीनियर साहब कहें कि हाँ सही है। एज अ मीम किसी को कत्ल की धमकी देना ये जायज है? वो कत्ल की धमकी थी नहीं, एज अ मीम होता है वो। बम से उड़ाने के बाद क्या बंदे को गुदगुदी होती है? ये अभी जो मेन मुद्दा है उस पे मुझे एक बात बताएं कि मीम में कोई मर्द अगर किसी औरत को कहे कि मैं तुम्हारा रेप कर दूंगा मिसाल के तौर पे, अल्लाह ताला सबकी इज्जतों को महफूज रखे, तो ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि यार मीम में कहा है ना, खैर कोई बात नहीं। कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है उसके लिए, फिर कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है, यानी कि किसी कॉन्टेक्स्ट में रेप की धमकी, किस बात पे किसी कॉन्टेक्स्ट में रेप की धमकी जायज है। वो हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके ऊपर होता है। मतलब मैं इस वक्त आप 2000 से ज़्यादा लोग आपको इस वक्त क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइव देख रहे हैं, हज़ारों लोगों ने बाद में देखना है। आप इंजीनियर साहब के बड़े इंथुजियास्टिक किस्म के स्टूडेंट हैं जिनको हमने स्पेशल टाइम दिया है, और आप ये कह रहे हैं कि कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा भी होता है जिसमें रेप की धमकी जायज़ होती है? नहीं होता है। कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा भी होता है जिसमें कत्ल की धमकी जायज़ होती है? आपके वीडियो पे जब आपने जब इंजीनियर साहब के किसी मीम में सुनो ना, क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं ना बात। देखिए यार मेरे पास टाइम कम है, क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। ठीक, मान लिया कि किसी कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा जायज नहीं है, किसी मीम में किसी को रेप की धमकी देना जायज है? नहीं जायज। किसी मीम में किसी को कत्ल की धमकी देना जायज है? नहीं है जायज। तो इंजीनियर साहब को शर्म नहीं आई कि नीचे जाके हौसला अफजाई करें कमेंट करके? वो कत्ल की धमकी दी नहीं थी। अगर आप कोर्ट में केस भी करेंगे तो अगर वो आपका केस, यानी कि बम से उड़ा देना ये कत्ल की धमकी नहीं है? शो करता है ना, वो एक कहने की गुस्से को जाहिर करने की के लिए वो मीम है। तो भाई आप गुस्से के इजहार के लिए किसी को ये कह देना कि मैं बम से उड़ा दूंगा, ठीक है। अगेन एज एन इंजीनियर स्टूडेंट मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुस्से के इजहार के लिए किसी को ये कह देना कि मैं तुम्हें बम से उड़ा दूंगा और मीम के जरिए कहना ये जायज है? वो इंटेंशन देखी जाती है। मैंने इंटेंशन कैसे देखेंगे हम? कैसे देखेंगे इंटेंशन हम? नहीं, वो चैनल ही पूरा मीम का है ना। लेकिन भाई तो इसी चैनल पे कल अगर किसी को रेप की धमकी दे देंगे तो ये कहेंगे आप फिर कि यार ये चैनल ही सारा मीम का है? नहीं कहूंगा। तो कत्ल पर क्यों आप मार्जिन दे रहे हैं? ओके चलो, वो एक बात है, चलो ना ये इस पे बात, एक बात नहीं, चलो नहीं, फिर आप कहें ना, फिर कंडेम करें इंजीनियर साहब को कि उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी दूसरे को कह रहा है कि मैं तुम्हें बम से उड़ा दूंगा, और वो आगे कह रहे, वो हौसला अफजाई कर रहे हैं। अगर आपने लिया है, आप अगर केस जीत जाते हैं, आप उस लड़के पे केस करते हैं, आप अगर जीत जाते हैं तो फिर मैं बच्चों पे नहीं करना चाहता ना, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ। मेरा मसला इंजीनियर है, ये बच्चे मेरा मसला नहीं है। ये कर रहे हैं, ये ठीक है, इनको नहीं पता, इन्होंने जिंदगी में जो कुछ एक चीज देखी है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। मेरे अपने छोटे भाइयों की तरह उनको चीज समझ आ जाएगी, कोई इशू नहीं है। मैं इंजीनियर साहब से कि अकल बालिग आदमी, रिटायर्ड आदमी है, जो पूरी सर्विस कर चुका है, इतने लोग सुनने वाले हैं, इसको शर्म नहीं आ रही है कि बजाय उसे कहो कि देखो यार फिक्री खिलाफ अपनी जगह पे, ये बातें मीम में भी नहीं करनी है, क्योंकि आप तो दरवाजा खोल रहे हैं कि मीम में जो मर्जी कह दो किसी को। मैं कल कोई आदमी मीम बना दे किसी आदमी के बारे में, किसी की माँ बहन के बारे में कोई बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हों, कोई आदमी इंजीनियर साहब पे वीडियो बना दे, आप कहेंगे खैर यार मीम है, कोई बात नहीं। और उसमें गाली भी थी क्या सर भाई? बाय द वे गाली भी, चलो गाली तो खैर वो तो इंजीनियर साहब तो सिखाई गाली है ना, वो तो कोई है ही कोई ना भाई, कुछ शर्म उस आदमी में अगर हो तो वो है ना। गाली का भी पूछ लें, ये क्या गाली जायज होती है ये मीम में?
नहीं जायज होती है, बट वो मैंने आपको जैसे ही दूसरा कहा वो कि यंग मैन उनका जो है वो कह रहा है कि लिटरली कह रहा है कि कैसर एक बेगैरत आदमी है, और इंजीनियर नीचे कह रहा है कि ये बिल्कुल ये भी ठीक कह रहा है कमेंट के जरिए। ये सारा जायज है? नहीं, ये जायज नहीं है। तो अगर ये जायज नहीं है, और आपका तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स का ये दावा है कि हक पे आप लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि बाबे तो शायद कोई नहीं, अब अगर इंजीनियर साहब आपके बाबा नहीं हैं तो आप मजम्मत करेंगे इंजीनियर साहब की कि उन्होंने ये इंतहाई गलीज हरकतें की हैं ऐसे कंटेंट पे मैंने कमेंट आपको करके? कहा उस वीडियो में जो कमेंट किया है वो गलत नहीं है, क्योंकि कंटेक्स्ट होता है, उसमें कंटेक्स्ट जो था लेकिन वो आप खुद ही कह रहे हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप कह रहे हैं। चले, मुझे आपका जवाब मिल गया है। ये जो ऑडियंस है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमने जाना है, ऑडियंस को भी जवाब मिल गया कि आप लोग जो कहते हैं ना कि बाबे शाबे तो शायद कोई नहीं, तो पता नहीं ये वो, आप असल में ये कह रहे हैं कि जहां पर थोड़े कंडेम इंजीनियर करना दिया होगा वहां पर भाई, कंडेम होगा। आप खुद बट कह रहे जहां हैं कि आप मीम इस में भी वीडियो में कत्ल की धमकी देना बुरी बात है, वो आप कत्ल खुद की कह रहे धमकी हैं कि ये नहीं डायरेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर इंजीनियर ने कमेंट किया तो वो जायज है। और क्या होता है, आप लोगों ने मान लें, आप लोगों ने एक बुत बना लिया है, एक बुत ये बन चुका है। आप लोग जिस फिरके के खिलाफ आप काम करते थे, आपने फिरका इंजीनियर बना दिया है। आप ये इतनी बेसिक डिसेंसी इंसान में होनी चाहिए कि आप आर्गू कर रहे हैं एक पॉइंट को जिसको आप खुद कहते हैं कि वो गलत है, मीम में भी कत्ल की धमकी नहीं देनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, लेकिन इंजीनियर का कमेंट जायज है। फिरकेबाजी और क्या होती है, बुत परस्ती और क्या होती है? ये पाकिस्तान में डिजिटल टेररिज्म की आजकल बातें हो रही हैं। इस यंग मैन पे अगेन मैं कहता हूँ मेरे छोटे भाइयों जैसे, मैं नहीं जाऊंगा किसी हद पे। मैं अगर चला जाऊं, रगड़ा इंजीनियर साहब को भी लग जाएगा, फिर आप क्या कहेंगे, ज्यादती हो गई है? ठीक है कैसर भाई, टाइम आपका ऑलमोस्ट अपने पहुंचना भी है। नुसरत भाई आपसे इजाजत लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं कर रहे, हमारे पास नहीं, एक लास्ट, वो थोड़ा उस पे बात चलेगी इसलिए क्वेश्चन नहीं कर रहे। नहीं सर, थैंक यू। मैं आपका वो सारा ध्यान भी हमें आपका पता चल गया ना किस तरफ है, कि आप इस हद तक इंजीनियरियत के आप तसल्लुत में हैं फिक्री तौर पे कि आप मुंह से मान रहे हैं कि मीम में भी कत्ल की धमकी जायज नहीं है, गाली देना जायज नहीं है, लेकिन इंजीनियर का कमेंट जायज है। आई डोंट थिंक उसके बाद को बात करने की गुंजाइश पीछे बचती है। सबसे मेरे ख्याल में आप ले, अच्छा आप देखना स्टूडेंट हो गए पीछे, लेकिन अब स्टूडेंट साहब से इजाजत है। नहीं, इजाजत लेते, सबसे इजाजत ले लेते हैं, एंड करते हैं। जी जी। देखिए जो एक बेसिक क्वेश्चन कैसर भाई के पास आ रहा है ना कि वो आपने जी क्यों उनको कह दिया फ्रेंड मैन ऑफ कादियानी, तो भाई आप लोग ट्विटर जाके देख लीजिए, आप लोगों को सिर्फ कादियानी ही नजर आएंगे इंजीनियर साहब की वीडियोस को जो है वो स्प्रेड करते हुए, उनको सपोर्ट करते हुए, वहां पर उनको टैग करके खुश हो रहे हैं। तो आप देख लें कि कौन वीडियो लगा रहा है, मुसलमान तो नहीं लगा रहे इंजीनियर साहब की वीडियो, कादियानी ही लगा रहे हैं। तो अब उसके बाद जो है वो जो टाइटल मिलेगा वो ही लग चुका है। एक्नॉलेजमेंट आपसे मैंने कहा था लास्ट पॉइंट लेंगे, कैसर भाई फिर एंड करते हैं जी। एक्नॉलेज भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया अलीना बाजी और कैसर भाई, आपने मुझे मौका दिया, इजाजत दी बैठने की स्टूडियो में, पैनल में। तो मैं बस इतना कहूंगा कि द डे पॉडकास्ट जो थी वो खत्म हुई, ये चीखें तभी से स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं बस इतना कहूंगा, मैं मी बीइंग अ स्टूडेंट फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, मैं जो है चिप्स और पेप्सी तो आप लोगों को नहीं दूंगा, रिकमेंड करूंगा, लेकिन हाँ घर का एक होम पॉट मील ले लें, और जो है इंजीनियर साहब और इनके स्टूडेंट जो हैं, इनकी जो ये अब चीखें निकल रही हैं इस मामले में, उसको एंजॉय करें। रही बात आपके जो मैंने जो बताया कि मैंने इंजीनियर साहब को प्यार से अली बाबा कहना शुरू कर दिया फॉर ऑब्वियस रीजंस। अब रही बात स्टूडेंट्स की, जो अक्सर ये जो फजूल की वीडियोस बना रहे हैं और इंजीनियर साहब की इन चीज़ों को डिफेंड कर रहे हैं, देखें मुझे मजबूर ना करें, मैं 40 वीडियोस की प्लेलिस्ट बना लूं और उस अली बाबा और डैश जो है ना वो पूरा टाइटल जो है उसको पूरा कर दूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। मूव ऑन करेंगे हम, कैसर भाई को ज्वाइन करते हैं इम्तियाज भाई के चैनल पे, लिंक जो है वो नीचे कमेंट्स में दोबारा दे दिया जाएगा। जाते जाते आगा खानिज़म चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे कैसर भाई की स्ट्रीम पे बैठ रहने का ये मुझे फायदा मिलना चाहिए इंशाल्लाह। कैसर भाई जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।